आई एम ओके बट शी इज नॉट रियली ओके। आई एम ओके का मतलब है कि एक तूफान है जो आने वाला है। फोन के पासवर्ड्स होना चाहिए एक दूसरे के पास या नहीं? और मेरे तो हैं। अच्छा हाँ, और इनके भी पता है मुझे। पासवर्ड्स पता होने चाहिए फोन के, लेकिन जरूरी नहीं आप हमेशा चेक करें। शुरू में बहुत इरिटेट होता था, मुझसे कोई 3 बातें करो। नाइस टिप। 3 नई बातें आज, कोई नहीं 3 अच्छा, और वो बातें। कल वाली नहीं होनी चाहिए। वाओ। भाई हमने जॉब भी करनी है, हमने शादियां भी करनी है, हमने बच्चे भी पैदा करने हैं, हमें सब करना है। हमें वो सोसाइटी नहीं चाहिए जहां बगैर मर्द के आप हमें सिर्फ काम कराते रहें और हम रात को सोने के लिए घर आ रहे हैं। आपको चाहिए ऐसी नहीं, मुझे society? नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें I'm शादियां with you. सब बिल्कुल, मजे why चाहिए। not? हमें ऐसा मर्द चाहिए जो बाप और भाई के अलावा आप उस पे लीन ऑन कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं मुझे यहाँ से पिक करो, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये दो वो दो। क्यों नहीं इससे चाहिए? ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व किए बगैर नहीं सोएंगे। चाहे कुछ कॉन्फ्लिक्ट 5-6 रातें ले लें, आप उसकी सीरीज करते हाँ, उसकी series। एपिसोडिक बनाते रहे कि कल content। रात को जहां वो बात खत्म हुई है वहीं अब से उसका शुरू। एपिसोड 2 भी शुरू हुआ है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है हमारे पास। 2 बहुत खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रामों की बात करते हैं हम डेफिनेटली। रिलेशनशिप्स, मोहब्बत, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ होना चाहिए, मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमारी यूथ को सुनने की बड़ी ज़रूरत है। प्राइवेसी, बाउंड्रीज़, रिस्पेक्ट, उसको थोड़ा सा रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि लिविंग एग्जांपल्स, जो लोग इस रिलेशनशिप में हैं हम उन्हीं से बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनें और उससे कुछ सीखें। तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों की जिन्होंने अपना टाइम निकाला और अपनी ज़िंदगी के ये हिस्सा, ये कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे और इस पे हमारे साथ कुछ डिस्कशन करेंगे कि शायद मैं, आप और बहुत से लोग कुछ इससे सीख सकें। मेरे साथ आज हैं कासिम अली मुरीद एंड सादिया जवार कासिम। दोनों को मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, फिर भी मैं बताऊंगी। कासिम तो माशाल्लाह से मशहूर डायरेक्टर हमारे। सादिया इज़ ऑल्सो फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर। उनकी भी ड्रामों की और प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट आई वाज टेलिंग हर वी आर मिसिंग यू इन दिस लाइन, प्लीज़ कम बैक। सो आइए मिलते हैं इनसे और कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, हम दोनों बल्कि एक्चुअली ठीक है। एंड पिछले साल से हम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे Yeah. आज वाली मुलाकात को। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा हुआ। इट्स अ लॉन्ग ड्यू इंटरव्यू। राबिया से तो वैसे ही जिस तरह की आपके साथ एक एसोसिएशन है, बॉन्डिंग है, मैं हमेशा से प्रेम गली से बिल्कुल। टिच बटन तक का एक सफ़र बिल्कुल। आपके साथ मैंने देखा है। जी, सो यार सादिया, आप बताइए प्लीज़। जी प्लीज स्टार्ट करते हैं सवाल पूछे जो आपने बनाए हुए हैं, सादिया थोड़ा शर्मा रही है ना? जो आपने बनाए हुए हैं नहीं, सवाल। थोड़ी देर तक के लिए होगा मुझे लग रहा है। फिर अच्छा, पहले तो मैंने सादिया और कासिम दोनों को मैसेज किया कि देखें आप लोग एज अ कपल मुझे लगता है आना चाहिए और आप दोनों को कुछ बातें हमारे साथ करनी चाहिए क्योंकि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं आप दोनों लोग, आप लोगों को जानते हैं। तो जब आपको मैसेज आया तो आपने क्या सोचा? वर यू ओके विद इट? क्या ख्याल था जब आपके? आपने ये पहले मैसेज किया था ना, तो हम दोनों कुछ पर्सनल चीज़ों से भी गुजर रहे थे जो अब डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी मेंटली। ओके। अभी जब आपने पूछा ना, तो ऑलरेडी हम उस स्टेज पे थे कि अच्छा कम्युनिकेशन की जा सकती है, Yeah. इस टॉपिक पे बात की जा सकती है। क्योंकि आप भी बहुत, मुझे लग रहा था, इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे। हाँ। उसकी कोई खास वजह थी? आपको लगता है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? क्या सोच मुझे थी? ये लगता है शादी के बारे में रिसेंटली महीना पहले मैंने एक आर्टिकल पे एक टैगलाइन पढ़ी जो कि गर्ल्स के बारे में थी कि शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन। जब मैंने वो, मैं कोट नहीं करूँगी वो कौन से पेपर की थी, मैंने जब वो पूरी पढ़ी तो उसका मतलब ये था कि लड़कियों के लिए ओके होना चाहिए इफ़ दे डोंट गेट मैरिड। ओके। तो मुझे सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, ओके देन व्हाट अबाउट कंपेनियनशिप? ओके। ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हो? बजाय इसके जो हम अक्सर इंटरव्यूज़ में सुनते हैं कि डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग खुश नहीं हैं, शादी के बाद शादी अजाब लगती है, तो बजाय इसके कि उन प्रॉब्लम्स की बात की जाए ताकि शादी बेहतर तरीके से चले, ना कि आप ये बात करो शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट्स ओके इफ़ यू डोंट गेट मैरिड। अरे तो आप मर्दों से और औरतों से पूछे तो सही कि वो कंपेनियनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो थी मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। अब लेट्स सी।
आपने तो ना मुझे जीत लिया। अच्छा, छक्का लगाया आते ही साथ बैठ के भाई। मैंने आपसे कहा था ना ये थोड़ी देर का शर्मा। बोल्ड। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि आपने जो बात बोली है वो इतनी ज़बरदस्त बात है। हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं शादी करने पे, अगर नहीं करनी है आपका डिसीजन है, लेकिन ये जो एक नई सोच आना शुरू हो गई है टू डिनाई शादी, टू रिजेक्ट शादी, इट्स ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। वो सही नहीं है जो आपने जैसे बोला। और फिर ये कहना कि कोई इंसान अकेले खुश रहता है, मुझे लगता है ये 100% सही नहीं है। मे बी 99% लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नो एक्चुअली जो जिस तरह की सोसाइटी का हम हिस्सा भी हैं, जी। वी कैन नॉट कंपेयर अवर सेल्फ टू यू नो वो वेस्टर्न कल्चर और वो जो बाहर, ठीक है वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए इन सो मैनी वेज। हम उनका काम देखकर अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो। हम तो एक्चुअली किसी चीज़ को प्रोड्यूस भी उस तरह से नहीं ना कर रहे, हम तो कंज्यूमर ही हैं। चाहे हमारा अपना ही पानी हो जो वो साफ करके हमें मल्टीनेशनल दे रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन। सो फॉर सम रीज़न समहाउ अभी पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं लोगों में और वो बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि आजकल वो वाला टाइम है कि एवरीवन हैज़ अ ओपिनियन, कोई भी कमेंट कर सकता है, किसी की भी राय है। एक दौर में ये बहुत आम था कि हम किसी एक को फॉलो करते थे और हम उसकी बात सुनते थे, वो चाहे मज़हब के लेवल पर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो या सोशल हो। मगर आजकल आप ये देखें कि हम किसी दूसरे को बड़ा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। सही बात है। इफ़ आई एम नॉट, क्या कहती हैं आप, मैं दिस इज़ हार्डली कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्टेन नहीं कर रही। हमारी आइडियोलॉजीज़ जो हैं हम उन्हीं को निगेट करना शुरू हो गए हैं, जो कि हमें, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी घर वालों ने तो हमें, मैरिज एक इंस्टीट्यूट है यार। और नहीं, मुझे हम अपने माँ बाप को जब देखते हैं। जी जी, कासिम के पेरेंट्स हयात नहीं है, मेरे अब्बा की भी रिसेंटली डेथ हुई है, अम्मा भी नहीं है मेरी। तो माशाल्लाह दोनों हमारे पेरेंट्स ने अपनी एक, हम 5 बहन भाई हम हैं और 5 बहन भाई पंजाबी फैमिली ये लोग हैं। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। एक चीज़, सॉरी मैं बीच में ये बोलना चाह रही थी कि हाँ, ये कहा जाता है कि अब ना लड़कियों में सब्र नहीं है तो डिवोर्स बहुत हो रहा है। मुझे उसमें एक चीज़ ये लगती है, जो कि मैं, जब मेरी अम्मा हयात थी और अब्बा भी, तो मैं उनसे ये गुफ्तगू करती थी कि जिस तरह का लाइफस्टाइल अम्मा अब्बा ने गुजारा है, नेक्स्ट जनरेशन वैसा नहीं गुजारे। हमारे जो आगे बच्चे होंगे उनका भी टाइम डिफरेंट होगा, वो नहीं होगा जैसे पहले था। तो अगर पहले आप लोगों को लगता था, सोसाइटी को लगता था कि औरत जो है वो ऐसी चॉइसेस करेगी जो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, तो अब औरत कहती है आज की कि मैं वो भी चूज़ करना चाहती हूँ विच मेक्स मी हैप्पी। अब चाहे वो घर पे रहना है, चाहे वो काम करना है, चाहे वो फैमिली प्लान करना है राइट आफ्टर मैरिज या कुछ भी है, उसके लिए जो आप कह लो, समझती है हाँ, वो मुनासिब समझती है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है ना फैमिली से स्टार्ट होती है, फिर सोसाइटी आती है। वो थोड़ा सा इशू लगता है, नहीं कासिम? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि शादी को रिजेक्ट नहीं करें, जो प्रॉब्लम्स हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दैट। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, शायद मुझे कुछ लोग जज करें, शादी ना करने से बहुत से गैर, हमारे यहाँ जो अप्रूव नहीं किए जाते उस किस्म के ताल्लुकात भी फिर परवरिश पाते हैं। नेचुरल चीज़ है और फिर हम लोग उन्हीं पे पॉइंट करते हैं, लोग मुसीबत, और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। सो ये कुछ चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ये बताइए कि मिले कैसे थे आप लोग, कब ख्याल आया? आप दोनों बहुत अरसे से काम कर रहे थे, दोस्त थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हम 7-8 साल से जानते थे। 2012 के अराउंड हमने, मेरा नाम यूसुफ का, मैं सिनेमाटोग्राफर था, ठीक है, और ये प्रोड्यूसर थे, और हमारी मुलाकात ऑफिस में होती थी और एक आध बार सेट पर हुई थी। जब कोई रेजोल्यूशन का कोई एक आ रहा था प्रॉब्लम और हम सेट पर आए, ये क्योंकि वो कोई एक टेक्निकल इशू था, तो उसके ऊपर भी हमने बात की। बट मेरे लिए शुरू से शादी के साथ ये होता था कि आपके ऑफिस में आके कॉफ़ी पीना या प्रोजेक्ट डिस्कस करना, और उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। फिर सिक्स सिग्मा ने कुछ प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किए थे A+ एंटरटेनमेंट के लिए, तो मरासिम जो था, हाँ, डीपी थे। मुझे याद है नदीम बेग ने अब मुझे रिसेंटली बोला कि सादिया तुम मुझे कह रही थी जो डीपी आपने लिया, आर यू श्योर ये अच्छा है? ओह माय गॉडनेस, और उसी को बोल रही है कबूल है, कबूल है। बिल्कुल, ये देखें। अच्छा, हम इतने ज़्यादा एक दूसरे से बात तो नहीं करते थे उस टाइम में। मतलब जैसे ये ऐसा हुआ था कि कोविड के टाइम पर एक बार इनका मुझे कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे लाहौर जाना है
और लाहौर के लिए कोई प्रोडक्शन के ड्राइवर्स, क्योंकि फ्लाइट्स सिनेमाटोग्राफर नहीं जा रही थी। फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, तो एक इनको इनके किसी दोस्त ने बताया था कि हमारे इधर एक वेंडर था ड्राइवर जो लाहौर जाता था और वहाँ से एक्टर्स भी ले आता था, यहाँ से लोग भी चले, तो इस तरह से चल, तो मैंने इनको उसका नंबर दिया था। फिर हम कोई 2-3 महीने गायब, 4 महीने गायब, कोई इतना कोई क्लोज फ्रेंडशिप भी नहीं थी, वो एक रिलेशन था कि अच्छा यार ये प्रोड्यूसर है और मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ। ठीक है, तो फिर कब मगर- हुआ जब लगा कि ये तो कब कनेक्शन स्टार्ट हुआ और कब लगा कि हाँ तो फेसबुक पे मेरी फोटोज देखी आपने कुछ कब एहसास हुआ कि हाँ तो मैंने कुछ ये होता देखा- है, हो रहा है। मैंने ये देखा कि अच्छा ये एक बहुत फिल्मी सी सिचुएशन है एक्चुअली, ज़िंदगी भी जो है वो किसी फिल्म से कम क्या होगी। तो इन्होंने ना पिछले कुछ एक टाइम से, अब आई एम बीइंग सिंगल, चलो जी ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, तो एक मैंने इनकी तस्वीर देखी जिसमें मुझे लगा कि सादिया ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। और मुझे सादिया ज़्यादातर जो याद हैं वो ये हैं कि हुडीज़ में, ट्राउज़र्स में, हाँ लाइक लिटरली मैंने इनको कभी उस तरह, जैसे वो जो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, ये जो सब आप देख रहे हैं ये वाली चीज़ नहीं बिल्कुल देखी थी, नहीं ओके। देखी हुई थी। तो मैंने इनकी एक तस्वीर देखी, तो मैंने ने कहा, एक वॉइस नोट भेजा था मैंने, आपने वॉइस नोट पहले मैंने वो तस्वीर लाइक की, फिर उसके बाद भी एक तस्वीर है, मैंने कहा यार, फिर मैंने इनको इनबॉक्स किया, मैंने कहा यार आप तो तंग करना शुरू हो आपने गए बॉस बोला था हाँ शायद। मैंने कहा बॉस आप तो तंग करना शुरू हो गए यार, इतना ख्याल तो ना रखें। तो मुझे वो वॉइस नोट करने के बाद थोड़ा सा ये हुआ कि पता नहीं आगे से क्या रिप्लाई होगा, जाहिर है कि क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं करी। तो इनका एक वॉइस नोट आया और मैं शूट कर रहा था। अब शूट पे आप मेंटली इतना एंगेज होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम में मैं कर रहा था नीली नीली जिंदा है, अगर तो ये प्रेम गली के बाद की बात जी है। प्रेम गली के बाद। तो मैंने जब इन्हें वो वॉइस नोट किया तो अब इनका मुझे रिप्लाई आया, और मेरा मैंने- रिप्लाई था कि ये जो डायलॉग है ना, अब तुम मुझे तंग करने लगे, ये सारा अली खान ने इम्तियाज की फिल्म में बोला है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने बोला है। अब राबिया ये वाला वॉइस नोट आया और मैं सेट पर हूँ और मैं अब ये समझ रहा हूँ कि अच्छा ये बात ठीक है, एंड लाइक लिटरली मतलब इनका कोई सुबह का रिप्लाई जिसका जवाब मैंने कोई रात को शूट पैकअप होने के बाद मैंने कहा एक सेकेंड, ये लूडो वाला जो ड्रोना सीक्वेंस में शूट कर रहा हूँ मैं इससे तो निकलूं, फिर जाके मैं थोड़ा सा फिर मैं आराम से गाड़ी में बैठा, फिर मैंने कहा यार सादिया ये आपने बड़ा अच्छा वॉइस नोट किया है, तो कहाँ है आप आजकल किधर होते? और अगर तब तक मेरी फैमिली में मेरे अब्बा को कोविड हुआ, आगा खान में उनके काफ़ी ट्रीटमेंट्स चलते रहे, वो उस एज पे आ रहे थे कि मेरे बाकी जो बहन भाई हैं माशाल्लाह सब मैरिड हैं, तो उन्हें था कि अच्छा अब ये सिंगल है काफ़ी अरसे से, तो तुम अब कुछ देखो, जो भी एक आध प्रपोजल आ रहे हैं या किसी को कोई लगता है किसी को पसंद करते मेरे तो बताओ। मेरे वहम गुमान में नहीं है, क्योंकि मैं आपको सच वैसे ही एक बात बताना चाहता हूँ कि 2017-18 के दौरान ही मैं ये सोच रहा था ऐसे ही कि अच्छा यार, क्योंकि आपने फैमिली अली भाई का, अली भाई महविश और फैमिली का, फैमिली मेरी जो बहन है अभी दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह उसकी इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी, अम्मा की ख्वाहिश थी कि यार शादी कर लो, उन्हें बहुत ज़्यादा ये टेंशन होता था कि ये रहता कैसे है, ये कराची में रह रहा हूँ, फैमिली बात सारी। बताऊं, कासिम की अम्मा ने कासिम की शादी के लिए जो भी वो 3-4 इयर्स का इनका टाइम पीरियड था, जब ये देख रहे थे कौन सा अच्छा रिश्ता होगा, साड़ियाँ, ज्वेलरी वो रखी हुई थी कासिम की वाइफ के लिए, जो कि ऑफ कोर्स मुझे मिले। मतलब माएँ जो है वो कब से ये सोच रही होती है। बिल्कुल मतलब इवन परफ्यूम वगैरह। खैर वो वॉइस नोट के बाद मुझे लगता है हमें वो इंटरेस्टिंग कहानी पे दोबारा इंटरकट करके जाना पड़ेगा। अच्छा वो जब हुआ तो सादिया ने आगे से एक वॉइस नोट का रिप्लाई किया, कासिम मैं तो अभी ना परसों लाहौर जा रही हूँ और मैं लाहौर से जब फ्री होंगी ना तो फिर मिल लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चले ओके ठीक है, मैंने बंद कर दिया। बैक टू नॉर्मल। अब मैं गाड़ी चला के फाइनली जब घर पहुंचा, मैंने कहा नहीं वेट अ सेकंड, तुम परसों लाहौर जा रहे हो तो कल क्या कर रहे हो? इंटरेस्टिंग। घर हमारे मतलब पास ही ये हार्डली मुझसे तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव पे इनका। मैंने कहा आप कल क्या कर रहे हो? कल ऐसा कुछ नहीं है, वो है फलाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा चले हम ऐसा करते हैं, आपकी मंडे की फ़्लाइट है तो हम संडे को मिलते हैं, अगर आपकी संडे की कोई कमी। कहते हाँ संडे को मैं फ्री हूँ, मुझे पैकिंग में थोड़ी पहले कर लूँगी तो हम संडे को मिल लेते हैं। तो क्या करना है हमने? तो मैंने कहा हम सनसेट देखेंगे।
ये मैंने डिसाइड किया एक्चुअली चले ये सादिया मेरे ने में था रात में आप ना मिलो तो जरा हाँ, कि हम डे टाइम में sunset ड्राइव बताएं। पे आप जाओ आराम से देख लो। तो मैंने कहा था हाँ सनसेट। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा यार ठीक है, बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल सा माहौल ना हो जाए शुरू के गालिब के बारे में जानते हैं आप टाइप ना, इमेज मेरे जहन में ये है कि वहाँ जाके बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे का तशरीह कर दे टाइप ना माहौल। खैर संडे को मैं अपने दोस्त जो माय बेस्ट फ्रेंड फरहान को मैं वो कहते हैं हाँ भाई उठ गए, मैंने कहा जी भाई उठ गया हूँ। तो आप सनसेट अच्छा लाइक लिटरली हमने ये डिसाइड किया था कि जब हम उसी वक्त पे कि हम अभी जिक्र नहीं करेंगे अपने मुलाकात का या नाम नहीं लेंगे क्योंकि फॉर सम हाउ थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को, या इवन मैंने अपने क्लोज फ्रेंड में भी जब आप ऐसे प्रपोजल को कंसिडर कर रहे होते तो बहुत सारी अनवांटेड अटेंशन आपको मिल जाती है। तो सही बात इसलिए है। और स्पेशली जब तक मुझे था कि बड़ों को ना पता सो चले। मेरे लिए भी सादिया की ये रेपुटेशन थी कि एक्सक्यूज मी अगर मैं किसी को कहूँगा ना मैं सादिया को, तो लोग मुझे जज करेंगे कि हेलो एक्सक्यूज मी कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग होगी सादिया अच्छा सादिया ने वैसे बुलाया होगा कोई काम होगा, ये लड़का एग्जैजरेट कर रहा है। तो मुझे भी था कि अच्छा चलो मिलते हैं, एक दोस्त एक कंपेनियनशिप ऑफ कोर्स। तो जब हम उधर मिले तो अब मैंने जब सादिया की तैयारी देखी सलवार कमीज पहनी हुई थी मैंने। नहीं, क्या नहीं, एक सफेद ये कहाँ से बताएंगे? एक हाँ। सफेद प्यारा सा जोड़ा जिसके ऊपर Straight गोल्डन बटन वो मेरे दर्जी का और कमाल। मेरी आंखों में चमक मार रहे हैं वो बटन, और मैं आगे एक शॉर्ट्स में और ऊपर एक हल्की सी हुडी या टी शर्ट में और नीचे अपने स्नीकर्स, और मैं सादिया को मैंने मिरर से देखा तो मैंने फौरन कहा क्या हो गया इतनी तैयारी, और मैंने इसको देख कर कहा मैंने कहा यार ये तो बहुत तैयारी है, मुझे पता होता। तो खैर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से हमारी वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जो हमने एक्चुअली वी डिस्कस्ड अबाउट दोज थिंग्स कि आपने 8 साल हो गए हैं शादी नहीं की, मैंने 4 साल हो गए हैं शादी नहीं की, तो व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग एट या ज़िंदगी से क्या चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप अपने आप को भी एक बैक ऑफ द माइंड आपके चलते कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं हो रहा और मैं बिल्कुल होपलेस तो नहीं हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप्स आपके लिए पता है सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे राबिया ऐसा लगता है एक अच्छा दोस्त भी जब आपके पास होता है ना आपको डिप्रेशन नहीं होता। ट्रू। आपको ठीक है मैं माँ बाप मैं अपनी ज़िंदगी में आई स्टिल रिमेंबर मेरी शादी के लिए रिस्पेक्ट इस वजह से है कि मेरी अम्मा की डेथ हुई तो मुझे जिस तरह इसका फ़ोन आया था और ये भी रो रही थी, तो मुझे फिटर्निटी में लाइक मैं उंगलियों पे उन लोगों के नाम ले सकता हूँ, वो 7-8 लोग हैं, वैसे तो मैं बहुत बड़ा हल्का अहबाब होगा, लेकिन वो 8-9 लोगों के मुझे इस तरह की कॉल्स आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि यार मेरा कोई नहीं इनका चला गया है, और वो सब बहुत प्यारे बड़े क्लोज दोस्त हैं मेरे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे नज़र ही ना लग जाए मेरे दोस्त सही बात है। बट वो मेरे लिए मेरी कुल दौलत है, एक्चुअली वो मेरी कुल कमाई है। वो जो मेरे दोस्त हैं उनमें डायरेक्टर्स भी हैं एक्टर्स भी हैं सिंगर, वो इतने प्यार से कि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरी फिटर्निटी के दोस्त हैं, वो इतने क्लोज हैं मेरे। सो सादिया की भी उस तरह की कॉल आई हुई थी और सादिया की कॉल के बाद जब फ़ोन पे बात हुई हमारी तो बहुत रिलैक्स है, तो मेरे दिल में शुरू से एक इज्जत जो है इनकी। अच्छा, और इसमें ना जैसे कोई पूछे कि अच्छा शादी के लिए आप क्या देख रहे थे अपने पार्टनर में, अगेन मेरी फैमिली में भी लड़कियां हैं, कज़न्स हैं जो अपने पार्टनर का जब डिस्कस करती हैं कि खाला हमें ऐसा चाहिए या सादिया हम ऐसा देख रहे हैं हस्बैंड, तो बताओ क्या तुम सजेस्ट करती हो। मैं हमेशा उन्हें ये कहती हूँ और जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया कि हम जब पिक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ऑफ कोर्स लोग ये भी पूछते हैं कि ये इनकी लिविंग क्या है, ये क्या कमाते हैं, क्या प्रोफेशन है इनका। मैं थोड़ा सा थर्ड स्टेप पे हमेशा गई हूँ राबिया, और ये बातें मैं आई होप कि मेरे अब्बा हयात होते तो उनका भी एक क्लिप आप लगाती। मैं हमेशा उन्हें कहती थी कि अब्बा एक ऐसा इंसान आप ऐसे देखो कि उसकी और आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है। कंपैटिबिलिटी को बहुत सारे लोगों को ना, हम ये इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम इसे सादा ज़बान में बोले तो वो ये है कि जिस तरह से मैं लाइफ गुजारना चाहती हूँ क्या मेरा पार्टनर वैसा चाहता है, जिस तरह से मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हूँ, या मैं अपने बहन भाइयों को दोस्तों को, जैसे कासिम ने कहा इनका एक हल्का अहबाब है तो उसमें ऑफ कोर्स लाइक माइंडेड होना आपकी अप्रोच कैसी है। जैसे मैं और सादिया की अगर मैं बात करूँ तो सादिया हम में
कंपैटिबिलिटी जो मेंटली थी वो तो चलो एक फ्रेटर्निटी की वजह से एक काम करते हैं। मुझे ये था कि यार शी विल अंडरस्टैंड मी मोर देन एनी अदर गर्ल। अच्छा अगर रात को 2 घंटे लेट भी आया हो तो उसे पता होगा शूट पर है, उसे ये भी पता है कि सुबह 4 बजे तक अगर ड्राइंग रूम में या अपने दोस्तों में बैठा हुआ है ये भी चलेगा। अगर रात को उठ के अपने वर्क स्पेस में जाके इसने लाइट ऑन करके स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हेलो ये सोने का टाइम है, तुम कहाँ से अभी कौन सी आमद आ गई रात को जो जाके तुम्हें स्क्रिप्ट पे लिखनी है। तो वो वाली चीज़। एंड देन रिस्पेक्ट इस बात की भी करनी कि आज अगर जुमा हफ्ता है तो इसने तो कहीं जाना ही होगा। ये और बात है बाद में मैं कहती हूँ अच्छा वापस कब आना है। क्योंकि सादिया इज लाइक दोस्त के साथ जाते हैं। बस रिमोट टेलीविजन या काउच बुक। पोटैटो एक्चुअली मैं ये कह नहीं सकता था, शुक्रिया तुमने खुद ही बोल दिया। काउच दे दो, टीवी दे दो और बस आप ये और राबिया के भी शोज दे दो, बस वो देखते रहो। हर Netflix वक्त देखते रहो, अपने टीवी, पाकिस्तानी चैनल्स देखते रहो। एक सोफा, कॉफी या चाय और चाय के लिए रात के 3 भी बजे हो तो क्या हो गया, चाय तो चाय है, कभी भी पी जा सकती है। कभी भी पी जा सकती है। और वो वाली जो ऑनरशिप है, मुझे लगता है हम ना अक्सर ना बहुत कुछ दुनिया में देख रहे होते हैं। वो सादिया ने मुझे एक बार ये बात की तो मैंने कहा मैं इसको कि हम जो दुनिया में देख रहे होते हैं ना वो कई बार हमारे पास ही होता है। हाँ, हम उस पर नज़र नहीं, हम जैसे वो बहुत गलत यूज़ की जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी जो है वो तो मनोसलवा बराबर होती है। सही बात है, सही बात है। ये दाल बराबर नहीं करनी चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा ये दोनों एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे रुकते हैं तो वो वहाँ से उठाती हैं, वो रुकते हैं तो वहाँ से उठाती हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कॉन्वर्सेशन जो इधर से उधर फ्लो करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे एक साथ और अच्छी भी नज़र से बचा के अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आप दोनों को। प्रपोज कैसे किया इन्होंने? कैसे किया था? अच्छा ऐसे इस पे वैसे मुझे लगता है तुम बताओ। खो से जाके प्लीज। मैंने, मुझे याद है महीना हो गया था, मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया था कासिम का। ठीक है। और बताया तो छोटे वाले को भी था, लेकिन उसने कहा था कि ये तुम अभी भी सीरियस नहीं है, ऐसी उसे लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा फिर अब्बा से बात करनी। मैंने कहा ऑफ कोर्स अब्बू को बताएंगे। हमने एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे को बहुत देर तक जानेंगे और ये होगा। विद इन अ मंथ सब लोगों ने लाइक लिटरली मेरे दोस्तों ने मेरी शक्ल पकड़नी शुरू कर दी थी कि तुम बहुत अब खुश रहना शुरू हो गए यार। लाइक लिटरली मेरे कोलीग्स ने ऑफिस में, मेरे दोस्तों ने कहा तेरी स्माइल बदल गई है। कासिम क्या हुआ है, क्या कर रहा है तू, मुझे बता दे। तो हमारा ये डिसाइडेड था कि जब तक हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं ना होंगी तब तक ये हम बात नहीं करेंगे। तो फिर इनके अब्बा से ही डायरेक्टली जाके, मतलब इनके सामने घुटनों पे नहीं बैठना पड़ा। अंकल को जाके मिला, मेरे अंकल हैं वो गए, हम यहाँ से कजन्स गए, मेरा भाई गया, उन्होंने जाके बात की, मैं जाके मिला। इनकी भी बहन आई हुई थी इस्लामाबाद से। अब्बा की ना एक सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने कासिम का पता चला, ऑफ कोर्स उन्होंने पूछा भी एक आध लोगों से, मैं नाम नहीं लूँगी, तो मेरे अब्बा खुद राबिया सेल्फ मेड इंसान है, एक बहुत ही आप कह लो मीडियोकर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, लेकिन जो भी उन्होंने फिर अपने बिजनेस बनाया, एक इंस्पिरेशन है यार। वो एक एंटिटी है एक्चुअली, वो एक एरा है प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था प्राइवेट चैनल को, और प्राइवेट चैनल भी उन्होंने ऑन। और सेम उन्हें ना कासिम में भी वो चीज़ नज़र आती थी कि सेल्फ मेड है और एक छोटी सी जगह से ये माशाल्लाह आज डीपी डायरेक्टर, अब फिल्म मेकर है। तो अब्बा को वो चीज़ लगी थी कि लड़का खाता कमाता ग्रो करेगा, ग्रोथ नज़र आएगी। कम मुलाकात थी मेरी उनसे, कोई 3-4 बार ही मिला हूँ मैं उनसे, मगर ऑफ कोर्स नाम सुना हुआ था। फिर कासिम से मिलने के बाद जब वो इनके बहन भाइयों से भी मिले ना, लाहौर में, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ ये बात कोट करूँगी राबिया कि कासिम के जो भाई हैं, जिस तरह से वो अपनी वाइफ्स को रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने अपनी फैमिली में भी नहीं देखा। मैं आपको सच बताऊं, वो एक्चुअली अब्बा की तरफ से है। कासिम आपकी मैंने रोमांस भी करते हुए, जैसे हम एक दूसरे से बहुत एक्सप्रेसिव है ना, रोमांस करने में मैं कहीं भी हक कर लेता हूँ, हम दोस्तों में भी बैठे हो मैं इसका हाथ चूम लेता हूँ या माथा, वो इस वजह से मैंने हमेशा अपने अब्बा को देखा अपनी अम्मी के साथ। और मैंने अपने फिल्म एडिटर थे शायद वो उस वक्त भी, और मैंने ये देखा हुआ कि साथ के लोग तेरे तो प्यार नहीं मुक रहा, वो वाली बात। ये बात है, हम माँ का हम कैसे कहते हैं कि माँ का लाडला है, माँ बहुत प्यार करती है,
तो जब बीवी आप ला रहे हो अपने घर, तो क्या उसे लाड और प्यार नहीं दोगे? Of course वहाँ है। आपने यूँ कहना कि ओ बीवी के नीचे लग गए, ओ जनमुरीद बन गए, ये क्यों नहीं कहते कि यार ये अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, या बीवी उससे कितना प्यार करती है? सही बात वो है। ऐसे बिला वजह बनाई हुई बातें, लेकिन मैंने जितने अच्छे खुशहाल फैमिलीज देखी हैं या जो कपल्स मैं देखता हूँ, जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो सब बड़ा ऑन करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे अगेन की फरमाइश कासिम, को। ये बात भी कोट करूंगी, मुझे दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने इन लॉज में और मेरे मेके में 2 एग्जांपल्स हैं जो मैं कोट करूंगी। कासिम के जो छोटे भाई हैं वो जॉब करते हैं, कासिम उनकी वाइफ भी जॉब करती है, माशाल्लाह उनका बेटा है, और वो तीनों अपने सेटअप को जो उनके घर का है कि बच्चे के लिए उन्होंने हेल्पर भी रखी हुई है, और हस्बैंड वाइफ की टाइमिंग्स भी ऐसे हैं कि कोई ना कोई मौजूद रहता है। सेम ये चीज़ मेरी फैमिली में भी मेरे कज़न ने की है। Okay. वो लोग लाहौर से शिफ्ट हुए लंदन, उसकी वाइफ जॉब करती है और वो बच्चों को भी लुक आफ्टर करता है, घर को भी, और जब वाइफ आ जाती है तो उसकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट होती है। Okay. अब ये वो Progressive बातें होना हैं, आजकल के वक्त के हिसाब कासिम से। सिर्फ प्रोग्रेसिव का वर्ड पता है बाज़ दफ़ा लोगों को ऑफेंड करता है, प्रोग्रेसिव का भी क्या मीनिंग है। यहाँ मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इकोनॉमी मुल्क की बढ़ रही है, जो लिविंग एक शख्स के कमाने से क्या नहीं घर का होता। खर्चा और बच्चे जिनके हैं वो गुजारा कर सकते हैं, हाँ। उस चीज़ को हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जब लड़की ने काम भी करना है तो वो इसलिए नहीं है कि उसे शौक ही है, आपके बच्चे हों और आप काम करते हैं, ये बहुत टफ बहुत टफ है। बहुत मैं तो tough बहुत है। एडमायर करती हूँ उन सबको बिल्कुल, जो मैं भी करती हूँ, बहुत हाँ। टफ है। अच्छा, तो आपने 8 साल वेट किया शादी दोबारा करने से पहले। बहुत से ख़वातीन जो है ना वो रश करती हैं, इधर उम्र हुई, इधर कुछ हुआ, एंड एवरीबडी थिंग्स कि बस जैसे मैं वही दोबारा बोलूँगी कि शादी सोल्यूशन है, और फिर सामने जो भी नज़र आ रहा है उससे शादी कर लेते हैं। 8 साल का जो पीरियड था वो मुश्किल था। कभी कभी आप सोचती थी मैं क्या कर रही हूँ, कभी कभी होता था ये कि यार पता नहीं मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा दोबारा। व्हाट वुड यू एडवाइस टू वुमेन जो अभी मे बी किसी रिलेशनशिप से निकली है, मे बी नहीं निकली है रिलेशनशिप में, बट शादी नहीं हो पा रही है एंड उनको प्रेशर भी फील हो रहा है, खुद भी दिल में ख्वाहिश है, आप क्या कहेंगी कि वो होप गिव अप नहीं करें, क्या करें? व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? मुझे ये हुआ कि मैंने काफ़ी अर्ली एज में एक डिसीजन था जो फैमिली के साथ ही लिया और वर्कआउट नहीं किया मेरी फेवर में। तो उसके बाद मेरी अम्मा ने ऑफ कोर्स स्ट्रेस आउट होके उन्होंने कुछ रिश्ते दिखाए, जैसे हमारे यहाँ फैमिली में आ जाते हैं, नेबर्स में, या जैसे पता होता है। तो उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी थी कि मैंने कहा अम्मा शादी तो करूँगी मैं, आप ये ना सोचें, क्योंकि एक डर होता है कि अच्छा अब ये शादी नहीं करेगी और क्या ये फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं बनेगी हम पे, या इमोशनल बर्डन तो नहीं बनेगी हम पे। तो मेरे अब्बा से बहुत दोस्ती थी, तो मैंने उन्हें ये बोला था कि मैं शादी करूँगी पर आप मुझे प्रेशराइज मत करें। उन्हें तब भी लगता था कि ये झूठ बोल रही है और ये नहीं करेगी और अब ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। हाँ। लेकिन इसमें मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उसने कहा कि नहीं, अगर वो अभी टाइम लेना चाह रही है तो आप उसे प्रेशराइज मत करें। लड़कियों को या ख़वातीन को जो भी जिस भी एज में है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप शादी आप किसी भी एज में कर सकते हैं, वो 22 साल में भी हो सकती है, 28 में भी, 32 में भी, 40 में भी हो सकती है। प्लीज़ सही पार्टनर से अल्लाह से दुआ करें और एटलीस्ट वो कहते हैं ना रेड फ्लैग्स को मत इग्नोर करें कि वो लड़का आपके जो भी पार्टनर आप देख रहे हो कि यार मुझे इस तरह का चाहिए इंसान, एटलीस्ट मुताबिकत रखता हो वो उन फीचर्स से, बिल्कुल, अदरवाइज डिजास्टर होगा। और उस डिजास्टर को समेटने में भी आपको एक उम्र चाहिए राबिया। डिवोर्सेस आर ऑल्सो पेनफुल, ठीक है, इस पे कासिम भी बात करेंगे, मैं भी, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और अच्छा एक चीज़, बल्कि इसमें मुझे डिसबिलीव हो जाता है ना आपका, होता ये नहीं है जान, एक चीज़ और हो रही है, ये भी देखा जा रहा है ऑन दी अदर हैंड एक्सट्रीम पे, इट्स ओके टू टेक डिवोर्स, जैसे ये बहुत कूल बात है। मुझे नहीं लगता ये कूल बात है। दे डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, एक्चुअली आफ्टर किड्स तो अगर ये कोई ये गेम है तो आप उसे क्विट ही नहीं कर सकते। हमने अपनी फैमिली में सारी जिंदगी देखा है, प्रॉब्ली हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो कोई इतने खुश नहीं होंगे, मगर वो जो हमने एक बात डिसाइड की कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना तो रिजॉल्व करके सोना है। हाँ, ये अगर कोई कंफ्यूजन है, लड़ें, आए, बात करें आ जाए। जैसे मेरी और सादिया की जो पहली एक दूसरे से हम एंगेज्ड हो चुके हुए थे, फिर हम एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए थे, खाना खाने ड्राइव कर रहे थे, इन्होंने एक बात करते हुए ठा 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 करके ना डैशबोर्ड पे हाथ मारा। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा ऐसे कॉन्वर्सेशन होगी? और मुझे तो नहीं लगता।
मैंने कहा ऐसे थप्पड़ बड़ा तो सा मैंने दिया। कहा ऐसे तो हम बात ही नहीं कर सकते। हाँ, ये तो एक okay. सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, ओके जब आप सुनने की जगह अपने लाउडर एक्शन से, हाँ। क्योंकि अंदर से ये एक पंजाबी एक्सप्रेसिव लियो। और लियो मैं भी अंदर से एक्सप्रेसिव हूँ, बट मुझे फॉर समहाउ लिब्रा और वो वाली थोड़ी सा काम रहते हैं, काम रहता काम हूँ। मुझे बहुत होना, बहुत ज्यादा आग लग गई है तो मैं बुझ नहीं रही है, तो चलो फिर कुछ और देखते हैं, क्या ही करेंगे ना। लाइक हाँ, मतलब क्या रोना पीटना नहीं मुझे आता बिला वजह। हाँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से अपने बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ। जैसे मेरा और सादिया के रिलेशन की जो एक बड़ी प्यारी बात है कि हमने जितना है 2 सालों में जो ग्रीफ्स देखी हैं, इसके अब्बा का जाना, मेरी आपकी बहन बहन का, उनकी बहन का बीमारी, जाना, उनकी बिल्कुल। बीमारी, वो सब मुझे लगता था वो सारा इतना पेनफुल सा टाइम था कि वो वाला टेन्योर जो हमने कंप्लीट किया ना, फिर मुझे लगा कि अब हम दुनिया की कोई भी जो जंग है ना वो जीत सकते हैं। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक ऐसा टाइम था कि हम दोनों एक दूसरे से मेंटल स्टेट की बात करें, बहुत एक ही low घर में feel रहते करते हुए थे, of course। हम एक दूसरे से बात नहीं कर, मतलब दिल ही नहीं करता था बात करने को मेरा। तो मैं एक्चुअली आपने इतनी अच्छी बात बोली, जब सादिया से मेरी बात भी हो रही थी तो सादिया ने मुझे यही बोला था कि राबिया मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गम ने, चैलेंजेस ने हम दोनों को करीब किया है। और ये हम फिल्मों में भी देखते हैं, अक्सर भी देखते हैं कि कोई अगर ऐसी बड़ी चीज़ होती है मियाँ बीवी के आसपास दरमियान, वो अक्सर उनको जुदा कर देती है। आप दोस्त लोग चले जाते हैं आपके। तो ये क्या हुआ कि आप लोग इसको ओवरकम कर पाए? क्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट हैपेंड हियर दैट कि आप लोग करीब और आ गए? मुझे लगता है हमने सरेंडर किया है Okay. रब के सामने भी और उसके बाद आपस में भी एक दूसरे के साथ कि अच्छा अब ये पेन आ रही है और इसको एक्सेप्ट करना और इससे गो थ्रू करना है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ, दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे। हमने बिल्ड किया। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे जैसे हम इंसान है ना, हम एक दूसरे को एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था मैं इतनी देर घर रह सकता हूँ। ओके लाइक आई एम लिटरली वन ऑफ दोस्त जो कि बाहर फिरना है, काम ऐसा है, मीटिंग्स, एडिटिंग्स, शूटिंग, इसी के बीच में रहता हूँ। हाँ, घर बैठना वो होता है मेरे लिए कि या तो कोई PS खेल रहा हूँ, कोई एजेंडा अगर नहीं है तो मैं घर नहीं बैठ सकता। देन आई फाइनली रियलाइज जो इतना पूरा टाइम गुजरा, फिर मैंने बहुत ज़्यादा वक्त, अभी जैसे ये पिछले 1.5-2 महीने से भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10-12 दिन शूट के, बहुत कम ऐसा हुआ है। मैं अपने थ्रू आउट द करियर में इतना ज़्यादा बिजी रहा हूँ। इंगेज रखते थे ना आउटसोर्स के, अच्छा फ्रीलांसर हूँ यार, ये काम किया, चलो जी अगला काम करना है। सो फाइनली आई टुक अ ब्रेक। और सादिया के साथ ये है कि पिछले साल भी हमने कोई एक छोटा सा ट्रिप बना लिया था नॉर्दर्न इंडिया। इवन कोविड के बाद हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो हमने 2 दिन यहीं पे एक 5 स्टार होटल में चेक इन किया और फिर सादिया को कहा, मैंने कहा असल में तुम रूम सर्विस मिस कर रही हो तो यहाँ रहो और जो ऑर्डर करना है करो, बस दिमाग ना खाओ। सो वी एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम Together. अच्छा, लेकिन जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अच्छा। तो ये कभी इसके ऊपर नहीं एक दूसरे से फ्रस्ट्रेशन होती थी? बात करना मोस्ट, अच्छा मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। नॉर्मली हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक बात होती है जो अगर आपके पास का बंदा, जैसे मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इन बातों में कि लोग चेहरा पढ़ के मेरा कहना चाहिए, जो मेरे क्लोज हैं, या प्रॉब्लली मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मेरी आंखों में, मेरे चेहरे में मेरा गम, मेरी खुशी नज़र आती है। तो मुझे अक्सर मेरे दोस्त पकड़े कहते थे तो आजकल खुश नहीं है गम। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके क्लोज वाला बंदा होता है ना, वो खुद ही आपसे एक्सप्लोर कर लेता है कि अभी बात करने का सही वक्त है या नहीं है। सलाम दो, एक ही घर में रह रहे हैं, जाहिर है खाने में क्या पका, ये क्या हुआ, ये कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। कॉन्वर्सेशन होती है जब कोई टेलीविज़न नहीं है। हम कई बार ऐसे कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अच्छा हाँ इस टाइम में अब और कुछ नहीं होगा। और उसमें सादिया की एक बड़ी अमेजिंग बात है कि जिसको मैं शुरू में बहुत इरिटेट होता था कि मुझसे कोई 3 बातें करो। नाइस टिप। ओके, 3 नई बातें आज, कोई नई 3 अच्छा, बातें। और वो कल वाली नहीं होनी चाहिए। वाओ। सो मैं अब शूट से भी आने के बाद, कल की शूट लाइनअप हो रही है, एडी बीच में बोल रहा है वो उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने वो कह दिया, वो वाली सारी बातें हो रही हैं। उसके बीच में है फ़ोन रख के 3 अच्छी बातें करो। I like her, I love her, she's so cute. ठीक है। अच्छा, पहले तो एक आध बार मुझे ये हुआ कि हाँ ये है वो है। अच्छा, फिर इन्होंने भी साथ साथ ग्रो करना शुरू कर दिया, द वे वी एक्चुअली ग्रो विद ईच। फिर इन्होंने कहा अच्छा मुझसे 3 बुरी बातें करो जिन दिनों में अगर दिमाग इनको नजर आ रहा है कि अच्छा हाँ ये बहुत
मेंटली कोई परेशान अच्छा है, परेशान है या किसी चीज़ से ना खुश है, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्कुल, वाला काम होता है और हाँ, सही बात स्पेशली है। हमारे डायरेक्टर को तो प्रेशर कुकर में डाल दिया जाता है। सारे डायरेक्टर्स हमारे जो हैं वो बेचारे अपनी अपनी जगहों पर वो कुछ कर रहे होते हैं जो उनकी शायद जॉब भी नहीं है। खैर, तो 3 बुरी बातें करो। अब वो 3 बुरी बातों में अगर मैं ना भी कहना चाहूँ तो एक ऐसी बात मैं कर देता था जिससे उसे पता लग जाता था कि अच्छा हाँ, इस वजह से ज़्यादा मूड खराब है। फिर वही बात मैंने पिक कर ली। फिर मैंने कहना शुरू किया, मेरी 3 तारीफें करो। दिस इज नाइस। और हमेशा नई वाली हो ना, और repeat नहीं फिर करना। अगर पुरानी वाली की है, दिस इज चैलेंजिंग वैसे। ये तो परसों हो गया था। फिर मजा आता है। आज का दिन क्या सारा 3 और बातें, तो फिर हम एक दूसरे से वो इसमें पता है क्या, घर का जो माहौल है ना वो भी आपको एंटरटेनिंग और अच्छा और मजे का रखना चाहिए, मुझे ये लगता है। चाहे वो खाना खाना है तो ऐसे ही नहीं आपने बस खाना दे दिया। अच्छा, इस खाने पे अच्छे अगर से हम आ मजे। रहे हैं तो मैं आपको बहुत मज़े की बात बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सादिया को सिर्फ चाय बनानी आती है और रोटी और पराठा। अंडा बॉईल करना आता होगा, लेकिन शादी के बाद जब मैंने देखा तो मैंने ऐसे थोड़ा सा डिमांडिंग होते हुए मैंने कहा ठीक है, सालन वालन कुक बना रही, लेकिन मैंने कुक के हाथ की रोटी नहीं खानी। ऐसे जरा थोड़ा fresh मैंने कहा कि Fresh किसी पसंद। बहाने में। तो सादिया ने एक रोटी बनानी सीखी मेरे लिए। वाओ। फिर जब इसके घर वालों को पता लगा कि सादिया अब्बा किचन के में लिए वैसे मैं रोटी- बना खुश लेती हो गए थी। होंगे। उन्होंने कहा नहीं। ना, पहला मम्मी पहला रिएक्शन था मांगते भाई, नहीं है, उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सिखा के लाई है या तुम आपस में। मैंने कहा नहीं मैं सच कह रहा हूँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो वर्ल्ड मैप था वो फाइनली चकोर भी हुआ। और वो एक चकोर पराठा ये बनाते हैं जिसने हाँ, मेरा चकोर इतना वेट माशाल्लाह ले आए थे कि बाद में हाँ, हमें मैंने कहा रोकना सादिया पड़ा। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें रोटी अच्छा, और बनाने ये का पता क्या राबिया, ये अक्सर मैं ये भी सुनने में आता है मैरिड कपल से, मर्दों और औरतों से, लड़के लड़कियों से, कि शादी के बाद चेंज नहीं होना, बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि शादी के बाद जो चेंजेस आप लाते हो, एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, दोनों पार्टनर्स वो अच्छी हैं, क्यों ना चेंज हो, मुझे बताओ। इवॉल्व आप तो इंसान कंटिन्यूस हो रहा कासिम होता है। नहीं, जैसे मर्द का, अगर मर्द ये कहे कि वो कहीं जा रहा है और मैंने तो नहीं अपनी बीवी को बताया, ना मैं बताता हूँ, यही बात अब अगर बीवी करे, मैं भी बाहर जा रही थी मैंने भी नहीं बताया, कैसा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा वो नहीं तो लगेगा। शादी के साथ मेरा ये होता है कि अगर अभी नहीं, और मर्द ये कहते जैसे हैं मैं ना कहीं जान, गया भी हूँ और वहां मुझे से मैं तो सब पता होता है। वीडियो बना के भेजता हूँ कि मैं मिस कर रहा हूँ यार। और एक्चुअली ये होता है मेरे साथ। अच्छा मुझे बताएं, कोई एक बात जो उन्होंने आपकी तारीफ में बताई हो जिसको सुन के आप भी खुद हैरान हो गए हो कि अच्छा ये क्वालिटी भी है मुझ में। अच्छा वैसे अपने मुंह से मैं क्या ही क्या ही तारीफ तारीफ करूंगा, लेकिन एक मेरी चीज़ है जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता है। मैं बताऊं? हाँ बताएं। कासिम की आप गर्दन भी काट देना तो कासिम पेन हो रहा है नहीं। राबिया, इस Kind और बात पे इस- मुझे हाँ। लिटरली इतना सब्र है कासिम में, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये इतना ज़्यादा सब्र आपके अगेंस्ट भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अब कासिम को कहना शुरू किया है कि प्लीज़ आपने जो इतना थ्रेशोल्ड अपना रखा है ना कि करते जाओ, नहीं, आप कहीं ना कहीं कुछ बोलें, रिस्पॉन्ड करें कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, अंदर पेन में होंगे लेकिन बोल नहीं रहे। वो फैमिली में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है, काम पे भी होता है, वो हर जगह है। वो मुझे एक्चुअली वो वाला सही बात है ये इसकी। वो मैंने बाद में रियलाइज किया कि अच्छा हाँ, आप दुनिया के सामने जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हो तो लोग भी आपको यूज वैसा लेना करते हैं शुरू राबिया। करते हैं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जब दो लोग शादी करते हैं तो शुरू के दिनों में तो बहुत मोहब्बत का पर्दा होता है आंखों पे छाया हुआ और सब कुछ खूबसूरत लगता है सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं, फिर आपको बहुत सी चीज़ें वो भी नज़र आती हैं अपने पार्टनर में जो शायद पहले आपको नहीं नज़र आ रही थी, आप इग्नोर कर रहे थे। एंड दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हैपनिंग, दैट्स वेयर जहाँ लोग जो हैं वो फिर अपने आप को ज़्यादा आगे रखना शुरू कर देते हैं। क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों के साथ, क्या प्रोसेस था? कोई एक चीज़ जो आप लोग बताना चाहें लड़के लड़कियों को, 20 साल के लड़के लड़कियां जो सोच रहे हैं शादी के बारे में, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? आप पहले बोलो। यार मुझे तो सच्ची बात बताऊं राबिया, हमारा प्रॉब्ली पाथ जो है वो शायद ऑपोजिट है। नहीं कासिम, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट आए, हमने Exactly. उसे एड्रेस ऐसा किया नहीं है कि और हम फिर उसे शुरू में solve ना- किया। हम क्या शुरू दो में- तीन देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे हमने राबिया। 4-5 मंथ के अराउंड ही हाँ। हमारे बीच में कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन लाइक लिटरली हो गई थी जिसमें ये तय पा गया था, लाइक लिटरली वो एक वर्डिक्ट था इनकी साइड से भी और मेरी साइड से भी
कि अच्छा ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है या इस तरह गुजारनी है। एक वो उस पे आ गए थे आप लाइक दोनों। लिटरली हाँ। 10 असूल एक पेपर पे लिखना। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम मैं बहुत डिमांडिंग लगूं, लेकिन मैं सुबह की चाय या तो या कॉफ़ी खुद बनाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ मेरा कोई लव वन हो जो मुझे आके बेड पे मिले बेबी, बेड पे मिले। बेड पे चाहिए। कहाँ बोल रहे हो, बेड पे चाहिए। आई रिस्पेक्ट जो घर में सब काम करते हैं, उन सबको पता है मैं उनको कितना इज्जत और उनका करता हूँ, मगर मुझे सुबह सुबह नहीं देखना होता और मुझे सुबह सुबह वो प्रेजेंस नहीं चाहिए होती किसी ओके, की। ठीक है। So यू मुझे- वांट आपकी फैमिली में से कोई हो। हाँ, नहीं, लाइक फॉर 30-45 मिनट्स। हाँ, अगर जो शक्ल दिखाने आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि क्योंकि फॉर समहाउ ये शुरू से एक ट्रेनिंग है, शायद अम्मा देती थी, बहन देती थी। तो सादिया ने जिस तरह से सुबह से ट्रे लानी शुरू की और जिस तरह से, मतलब मैं इस बारे में लोगों को लिटरली जो लोग आके देखते हैं वो देखते हैं कि किचन में जैसे हमारे बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो घर आए एक बार हमारे खाना खाने, हम तो सादिया ने रोटी बना के उन्हें जब दी तो उसने कहा ये रोटी किसने बनाने के साथ, कहता रुको मैं एक जो है ना वो इन्वेलप में डाल के घर लेके जाना चाहता हूं। नींद नहीं आनी। मुझे आज सारी रात नींद नहीं आनी कि सादिया जबार साहिबा ने बना दी। मैंने कहा यार अच्छा चलो। ये भी देखो रोटी बनाना अच्छा, मगर- राबिया इतनी बड़ी चीज हवा नहीं, क्यों है? लेकिन सादिया जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में औरतें कितना काम करती हैं, रात पर के एक सेक्शन रात ऑफ के 2:30 सोसाइटी बजे में हमारे हवा बन जाती है। बात बताओ जो चीनी की जगह नमक डाल दिया। मत बताओ। कासिम के एक दोस्त है, एक्टर दोस्त अच्छा, है। अब मजे की नाम बात है बताओ उसने ना। पी के नहीं, ये मैं बात बताती हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इमरान भाई, इमरान अशरफ की बात कर रही हूँ। शुरू के दिनों में वो आए, इमरान का नाम क्लियर, फिर नवीद नशाद ने रोटी खाई थी तो उसने बोला था। सुनो, रात के 1-1:30 बजे, अब मुझे 12 बजे के बाद ना नींद आती है। मैंने कहा अभी शादी को 2-3 महीने दोस्त आए, चाय देती हूँ। मैंने चाय बनाई इम्प्रेस करने के लिए मैं ले गई। दोनों ना बातें करे, सीरियस चाय पी। इमरान भाई चीनी कितनी लेंगे? 2 चम्मच भाभी। मैंने 2 चम्मच डाल दिए, कासिम की भी। इमरान मैंने सिप लिया और साथ ही उन्हें लगा कि उन्होंने पता नहीं क्या पी लिया, तो फिर कासिम ने भी सिप लिया साथ ही। तो थोड़ी देर बाद कासिम ने कहा आपने बेबी ये चाय में क्या डाला है? इमरान भाई कहते चाय में नमक है यार। कहते तेरा इतना प्यार आ रहा है, चाय जहर लग रही है मुझे। कह रहे भाभी हम आइंदा नहीं आएंगे 2 बजे के बाद। आपने बता दिया। उन्होंने तो छोड़ा नहीं होगा। कासिम, हाँ, सच में मेरा बुरा हाल। पुरानी अगर चीजों पे जाए तो जिस तरह के कोई 10 बातें हमने कहीं लिखी नहीं, लेकिन हमने एक दूसरे को क्लियरली बताई हाँ। कि ये कि एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल acceptable है, ये वाले नहीं तो, है। तो और कुछ जो चीज़ों नहीं पे है, roadblock नहीं राबिया आया? 2 बातें इतना- और। तो फिर इतना उसको आया, कैसे solve किया? उसको यानी ऐसे सॉल्व किया सुनो, उसमें जैसे 2 बातें और है। जो बातें एक्सेप्टेबल नहीं है वो क्यों नहीं है, उनके क्या Exactly. कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके और पीछे जो इतनी बातें बड़ी लॉजिक भी तो होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन और जो लोग बात नहीं समझते नहीं, नहीं फिर ना। इसका आप बताएं मतलब है, इसका मतलब है आप कंपैटिबल बात या नहीं। लाइक माइंडेड नहीं Yes, थे। yes, आपने एक बबल क्रिएट किया था कि बिल्कुल। हाँ ये मेरा प्रिंस चार्मिंग है, ये लव ऑफ माय लाइफ है। नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर जो भी हूँ या सादिया भी यहाँ पर, यार इट वी ऑल हियर बिकॉज ऑफ आवर फैमिलीज। मैं आपको शायद आपके एक आध इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे फैमिली की सपोर्ट ना होती मैं कभी भी एक दूसरे शहर में रहकर इस तरह से पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सादिया ने जैसे भाइयों का जिक्र किया है, मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे, और ये भी पता है क्या है, ये भी वन साइडेड नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स, आपको मतलब हम भी इन्वेस्ट रिगार्ड करना करते हैं पड़ता है हाँ, रिश्तों पर। invest। यार लोग जो है ना वो समझते हैं इन्वेस्टमेंट ये है कि चलो जी एक दोस्त है उसकी बर्थडे है तो चलो गिफ्ट ले गए। वो बर्थडे पर गिफ्ट ना लाने वाला दोस्त जो होता है ना, जो पूरा साल वैसे मिल रहा होता है, वो ज्यादा क्लोज होता है सही आपके। बात है। लाइक मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने तो आज तक उन्हें बर्थडे पे कभी कुछ नहीं दिया। हाँ, बर्थडे से पहले, बर्थडे क्योंकि मुझे बर्थडे की ज़रूरत नहीं है उसको कुछ देने के लिए या उसको अपने प्यार का इजहार के लिए। तो ये जो हमने कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की हुई हैं जिसकी वजह से हम खुद ही डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लेकिन- कोई भी इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम
अपनी ही ज़रूरतों के, अपनी ही ख्वाहिशात के कब मोहताज हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। हाँ ये ज़रूर है। आई एम अ बिल्कुल, कॉफ़ी हाँ, पर्सन। wish अच्छा जी list। आपके पास तो अच्छी चाय मिलती है, तो यार मैं चाय भी पी सकता हूँ। हाँ, ये कोई मेरे लिए ये नहीं है कि मैं चाय पीऊंगा तो मर जैसे जाऊंगा। वो एक होता है ना, घर पे अगर चिकन मटन Flexible। बन रहा है तो दाल भी बनेगी, सब्जी हाँ, भी बनेगी, flexible आपने रहना घर का चाहिए। बजट भी देखना है, हर चीज़ मतलब जो इसमें शादी ने आएगी। जिंदगी में कभी रोगनी नान नहीं खाए होंगे जितने मेरे साथ खाए हैं 2 सालों में। बिकॉज आई लव नान। मुझे जो खानों के साथ, और फिर खानों पे जिस तरह इसने किचन का, हाउस होल्ड का ध्यान रखना, आई एम सो मुझे इम्प्रेस्ड। लगता है अच्छे से आप घर मैनेज तो करो। सादिया आप इतनी खूबसूरत बात कह रही हैं कि चेंज होना चाहिए, अगर ज़रूरत है, अगर आप दिल से क्यों चेंज नहीं? कर रहे हाँ, हैं शादी के बाद तो ज़रूरत वाई नॉट। होगी, हाँ। लेकिन फिर कहाँ वो लाइन ड्रॉ करें हम जहाँ पे लड़की अपने आप को, अपनी ज़ात को नहीं मार रही है, ये लाइन कहाँ ड्रॉ करो, कैसे पता अच्छा, चले can कि I ये say लाइन this? ड्रॉ Okay, जी okay. बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ी ना, मुझे लगता है एक बड़ी Thin line है। सेंसिटिव देखें। लाइन है। हम कह तो रहे हैं कि आप चेंज करो, लेकिन फिर वो Relation- एक्सट्रीम पे चले Extreme जाते पे हैं ना कभी जाए। कभी। रिलेशन चाहे भाई का हो, बहन का हो, कोई भी दोस्त का हो, ठीक है। इवन टीचर का हो, हम मिलना उनसे चाहते हैं जिनको मिलने के बाद हमें खुशी महसूस बिल्कुल, होती है। सुकून हो। हम मिलना उनको चाहते हैं जो हमारे ज़िंदगी को इन्हेंस करते हैं, जो हमें एज ह्यूमन या एज ए इंसान हमें कोई अच्छी बात बताते हैं। इस तरह अगर लड़की को भी देखा जाए ना, इसमें हमने बिला वजह एक प्रेशर सा डाल दिया हुआ। जैसे सादिया बहुत देर से टेलीविज़न के लिए उस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर रही, लेकिन शादी के बाद मैंने इनसे बहुत क्लियरली कहा, मैंने कहा आपने क्या पढ़ा हुआ है एनसीए से? मैंने कहा प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो मैंने कहा आपने प्रोडक्ट कौन सी डिज़ाइन किया अभी तक? सो फाइनली शी इज़ डूइंग दैट। इन्होंने एज प्रोड्यूसर होने से ज़्यादा इन्होंने एज ह्यूमन मुझसे वो वाली कॉन्वर्सेशंस की जो प्रॉबली बात मुझसे किसी और ने नहीं की। सो हम बिला वजह वो जो जिन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं ना, कि नहीं नहीं औरत को नहीं बदलना, मर्द, यार अगर अच्छा चेंज है तो दोनों को वाई बदलना। नॉट। राबिया, और इसमें- चेंज तो कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर बिल्कुल। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हाँ वो लोग जो ब्लॉकेज लगा देते हैं ना, वो इवॉल्व नहीं होते Growth पे। क्योंकि चेंज नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं है। राबिया, मुझे ये As लगता है human and- कि एक तो जो है ना शादी, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। उसके बाद हर औरत, मैं एग्जांपल अभी ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन औरतों की दूंगी, हर औरत एक दूसरे से फ़र्क है। अगर किसी औरत को शादी के बाद, सपोज़ मैं कह रही हूँ, उसे काम करना पसंद है और उसका हस्बैंड अग्री करता है, तो उनका सेटअप घर का ऐसा होगा, टाइमिंग्स ऐसे होंगे, घर को मैनेज ऐसे किया जा रहा होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे उनके बीच। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने जब मैं एज अ प्रोड्यूसर काम करती थी, एक फिल्म और जो भी सीरियल मैंने प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन एक बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। मैं आपको सच बताऊं, शादी के बाद ऑफ कोर्स हम फैमिली भी प्लान कर रहे थे, हम एक इमोशनल जर्नी से भी गुजरे। आई वॉज 5 months प्रेगनेंट, बेबी बॉय था हमारा, जो कि मिसकैरेज हो गया। स्टिल बर्थ कहना चाहिए, मिसकैरेज तो नहीं कहना हाँ, चाहिए, स्टिल बर्थ कहना चाहिए। क्योंकि उसकी जिस तरह जी, अब उसके अंदर मेरा, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बेड रेस्ट था। अब आप देखो, जब बेड रेस्ट है, हम हर एक को तो नहीं ये बात बता सकते, तो मुझे वैसे ही बेड पे रहना है, बेड रेस्ट है। और जब ये प्रोसेस सारा हो गया तो उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट करें। अब जब फिज़िकली तो मैं हील कर गई, तो मेंटली और इमोशनली मुझे अभी और टाइम चाहिए था। और मैं सच बताऊं कि हो सकता है कासिम या और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, अब तुम काम क्यों नहीं कर रही हो यार, काम करो। तो मैंने एक बार ना ज़रा गुस्से में कह दिया, मैंने कहा अगर मैं काम करती ना तो तुम लोगों ने कहना था देखा शादी पे नहीं अब ये टाइम लगा रही, और अब मैं काम नहीं करी तुम्हें तब भी प्रॉब्लम है। लोगों की वैलिडेशन क्यों चाहिए होती है हमें? वी डोंट नीड तब पीपल कासिम ने वैलिडेशन। बोला कि आप जो करना चाहती है ना सादिया, आप वो करें। लोगों को तो नहीं पता ना मेरी लाइफ में इस टाइम मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती कि हम हूँ। ज़्यादा एक secretive- सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखती हूँ, इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा लोगों की ओपिनियन का हम पे हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं असल में हम क्या चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है जिस नए ये स्टार्टअप की बात कर रहे हैं या नया बिजनेस जो मैं करना चाह रही हूँ, वो मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ या वट एवर, जो भी वो होता है। मुझे पता है बात करते हुए ना तो मुझे ठंडा हो गया थोड़ा। हाँ थोड़ी सी। हाँ, अब ये देख लेना। लेकिन हाँ, खैर जो भी है जिंदगियों में, वो रात में होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम जो शादी चलाने के लिए, कि हमने अपनी शादी को ना एक पिछले 1.5-2 सालों में लोगों को भी पता है मेरे अंदर बहुत चेंज है। सादिया के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। इस तरह की तैयारी सादिया के देख कर उसके घर वाले हैरान होते हैं। मुझे भी इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जैसे आई स्टिल रिमेंबर अभी पिछले कुछ टाइम पहले जैसे सादिया ने बताया था कि सादिया को बहुत सारे बनारसी साड़ियाँ और कपड़े आ गए अम्मा की तरफ से जो अम्मा ने बना के रखे हुए थे।
तो वो चीज़ें इसको पहननी ही पड़ी। फिर करते 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 इन्होंने ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई। सो मैं इनके हिसाब से अपने आप को ढाल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको ढाल रहे पसंद है हैं। कि इस तरह तैयार हो और सब कुछ, और हाँ, याद बहुत व्हाई पसंद नॉट, कासिम को व्हाई बहुत नॉट, पसंद है। व्हाई नॉट। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, हमने जो पहली न्यू ईयर ईव हम इंगेज्ड हो चुके हुए थे, न्यू ईयर ईव के लिए मैं इनको बाहर लेके गया, तो मैंने इनके मैंने कहा रुको तुम्हारी क्लोजेट में क्या है। सो मैंने इनकी क्लोजेट में से कपड़े निकाले और हम दोनों ने एक वो न्यू ईयर ईव भी बनाया और अभी भी। तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जो आपको कह रहा है ना चेंज हो जाओ, वो एक्चुअली आपके बारे में सोच रहा है। यार कोई मेरे बारे में सोच रहा है, इससे खूबसूरत बात क्या होगी यार। ये तो हमने उसे कंट्रोल और एम्पावरमेंट का इशू बना दिया हमने नहीं, बहुत ज़्यादा। कंट्रोल बहुत और ज़्यादा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्यों नहीं कंट्रोल यार। हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके एक सर्टेन टाइमिंग्स है ना। हर चीज़ आप खाना खाते हैं उस पर भी तो एक कंट्रोल ही है ना। आपकी फेवरेट तरीन डिश आप मतलब कितने खा लोगे, एक एक तो हर चीज़ के एक ऑफ कोर्स लिमिटेशंस है, उसके बैरियर्स हैं। आप चेंजेस के बैरियर भी नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंसान को कहो कि यार अब तुम दोबारा कुछ और मान जाओ। नो, उसके अंदर वो ऑलरेडी फीचर्स होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है ना, उसमें आप जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं वो उतना ज़्यादा ग्रो भी करता है। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर देंगे, जब हम चेंज और कंट्रोल की हाँ। बात करें, एज लॉन्ग एज ये चीज़ एक इंसान को सफोकेट नहीं कर रही हाँ। है। यहाँ हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत और जज्बे एहसास के साथ हो रहा है। वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट, वी डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग Of course, मैसेज के yes, लोग बोले बिल्कुल। चेंज ही चेंज। नहीं, नहीं, No, 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 बिल्कुल thank नहीं। you, Rabia, इफ इट्स अ चेंज जो सफोकेट कर रहा है, देन यू नीड टू कासिम के फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। कासिम बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ, मतलब ये दोनों हम लोग करते हैं। चेंज की ही हम जैसे बात कर रहे हैं, आधे पाकिस्तान ने जो शोर डाला हुआ है ना, औरत को काम ना करने का। औरतें तो काम कर रही हैं, घर हमें चलाने में पूल इन कर रही हैं, तुम लोग आंखें तो खोलो। वो 5 औरतें हैं जो, मैं सच बताऊं, जो ऐसे स्लोगन लेके बैठी हुई हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कल्चर से, और वो बाकी सब औरतें कह रही हैं हम तो ये चाह भी नहीं रहे, तुम सुन तो लो हम क्या चाह रहे हैं। भाई हमने जॉब भी करनी है, हमने शादियां भी करनी है, हमने बच्चे भी पैदा करने हैं, हमें सब करना है। हमें वो सोसाइटी नहीं चाहिए जहाँ बगैर मर्द के आप हमें सिर्फ काम कराते रहें और हम रात को सोने के लिए घर आ रहे हैं। आपको चाहिए ऐसी नहीं, मुझे नहीं society? चाहिए। हाँ। बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें I'm with शादियां you. सब बिल्कुल, मजे why not? चाहिए। Why not? हमें ऐसा मर्द चाहिए जो बाप और भाई के अलावा आप उस पे लीन ऑन कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं मुझे यहाँ से पिक करो, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये दो वो दो। क्यों नहीं इससे चाहिए? ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बाउंड्रीज, क्या मियाँ बीवी को आपस में हर बात एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है? फ़ोन के पासवर्ड्स होना चाहिए एक दूसरे के पास या नहीं? और मेरे तो हैं। अच्छा। हाँ, और इनके भी पता है मुझे। हाँ, Okay. पता है हमारे। सो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है। नहीं, पहले बात करेंगी सादिया भी, हम बीच में कुछ हमने एक वक्फा लिया था तो ये एडिट में हम दोबारा हम लेकर आ रहे हैं। सादिया भी आपने क्या फरमाया अच्छा, था? मैंने ये बोला कि जो आपने बाउंड्री लाइन की बात की है ना, पहला तो उसका पॉइंट ये है कि बाउंड्री लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं अच्छा, दूसरा होना चाहिए। वो वाला जुमला मैंने दोबारा। अभी बोला कि राबिया बात कर रही है उस इंडिविजुअल स्पेस की जो हर मर्द औरत को चाहिए, जो इन्होंने और मैंने 5 कासिम की बहुत अरसे बाद अंडरस्टैंड की कि कासिम को चाहिए ये स्पेस। ओके, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है टू हाँ, ये अंडरस्टैंड important कि आप इस रिलेशनशिप में जब एंटर हुई तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता थी और यू लर्नड राबिया, दिस इज व्हाट कुछ इट इज चीज़ों ऑल पे अबाउट। मैं आपको सच बताऊं, आप इनसिक्योर भी होते हो, औरत भी होती है, मर्द भी होता है। वो टाइम के साथ आपको पता चलता है, आपका ट्रस्ट आता है कि अच्छा नहीं, ये बात पे मैं इस तरह पैनिक करी थी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे सही है। बात है। तो मुझे थोड़ा सा इंडिविजुअल स्पेस को समझने में टाइम लगा। तो क्या करती थी? बहुत तंग करती थी? नहीं, क्योंकि मैं edgy हो जाती थी, सादिया edgy हो जाती थी, को question आना करती जाना थी। इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। हाँ। और मेरा आना जाना ही सारा कुछ था। हाँ। क्योंकि घर एक पे बहुत friends आते थे। कॉन्टिन्यूस कोई अगर एक बंदा काम कर रहा है तो मेरे लिए फ्राइडे या सैटरडे नाइट के अच्छा चलो यार संडे को कल ऑफ है 6 दिन के, उसके बाद मंडे से दोबारा शूट करनी है, तो मैं सैटरडे ईव पे या मेरी तरफ आए हुए हैं लोग या सो मैंने भी वो बाद में अंडरस्टैंड किया कि अच्छा हाँ यार एक इंसान है जिसको शायद प्रॉब्लम वो इतना आउटस्पोकन नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में, उसको इतना लोगों के सामने खुलकर रहना अच्छा नहीं है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक
आप समझ लें एक ओपन किताब, खुली किताब जिसे हम कहते हैं, सोशलाइज करता हूँ, सबको सब पता होता है मेरे बारे में, मेरी कोई ऐसी कोई छुपी मुझे हुई नहीं चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। कि सबको सब पता तो सादिया को ये बात पसंद नहीं है कि सबको सब पता हो। Okay. और एक सर्टन स्पेस जो एक ह्यूमन को चाहिए होती है वो मैंने इनको बहुत देर पहले प्रोवाइड कर दी थी। इनको वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली पासवर्ड्स पता होने चाहिए फोन के, लेकिन जरूरी नहीं आप हमेशा चेक करें। साल में एक आध बार चेक कर लें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे इस बात का भी पता है कि जैसे अक्सर मुझे कोई फ़ोन आ जाता है और वो 10 मिनट से 12 मिनट से ऊपर चला जाता है तो मैं खुद ही लाउड स्पीकर उसका ऑन कर देता हूँ। वो तो हमेशा वो स्पीकर, हाँ, कि स्पीकर पे बात कर रहा होता हूँ तो इसे पता होता है और इसको वो सारी कॉन्वर्सेशंस पता है। अब पता नहीं सब लोगों को पता लग गया भाई जो बात हो रही है सादिया को पता। तो कोई बाउंड्रीज मियां बीवी के दरमियान में आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए राबिया, वो रिस्पेक्ट के साथ खुद ही आप सेग्रीगेट हो जाओगे फिर उस मुझे हमेशा सादिया बहुत ये उन confusion बाउंड्रीज लगती की है। बात कर रहे हैं जैसे एक बंदा है जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, एक बंदा है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। आप इंट्रोवर्ट तो नहीं हो, आपको भी अपने पसंदीदा लोगों से मिलना अच्छा लगता है ना, आपके भी दोस्त हैं। इंट्रोवर्ट अगर आप होते तो आपके वो वाले दोस्त भी ना होते, मगर आप जैसे हम बहुत ज़्यादा कई बार कहते नहीं है कि यार मुझे गलत बात पसंद नहीं है। क्या मतलब, अच्छी बात तो सबको पसंद होती है, गलत बात ही तो समझनी होती है। सो अब जैसे सादिया ने ये बात की है तो शुरू में हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होते थे कि मैं एक 24 आवर काम करने वाला लड़का था, तो मुझे ये था कि अच्छा एक बंदे के साथ अगर स्क्रिप्ट पे बात कर रहा हूँ और वो कहीं यूके में बैठा हुआ है तो उसके टाइम के हिसाब से मैं रात के 2-2:30 बजे भी कॉन्वर्सेशन मुझे था कि अभी 11 बजे घर सो आए हैं, उन्हें ये है कि 11 बजे घर आया है, एक खाना लड़का, खाया, फिर कॉल खाना पे हो गया, खाया ये क्या है? और अब फिर ये बैठा है एक स्क्रिप्ट पे बात कर रहा है, तो ये चाहता क्या है जिंदगी से। सो मुझे भी एक्चुअली ये बात मैंने अंडरस्टैंड की। ओके। मैंने इस बात को ऐसे नहीं कहा कि हाँ तुम्हें क्या पता हो, डायरेक्टर हूँ, समझते नहीं हो तुम, हाँ यूं वाला एक्ट नहीं किया, लाइक लिटरली, जो कि मैं सोचता हूँ शायद लोग करते हो कि तुम्हें क्या पता हो कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अभी मुझे एपिसोड देखने जा रहा। सो देन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, एक प्रीव्यू जो है वही ट्रांसफर फाइल भेज दो यार, ओके। घर पर ही हूँ मैं। यू फाइंड सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ये लेकर चलना है ना, तो उसको सबसे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये कि रिलेशनशिप लेके चलनी है, सो सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सॉल्यूशन ढूंढने हैं। मतलब अगर Conflict सादिया को आएंगे, पता है, सादिया solve को करना पता है कि अच्छा अब इसने सुबह 6 बजे आना है, तो सादिया को पता है कि मेड को मुझे अपने पास रखना है। अच्छा बेटा आज सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, आज तुम इधर ही सोना, किसी ड्राइंग रूम में सो जाओ या मेरे सामने बिस्तरा बिछा लो, टाइप बात। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे हमें कोई एक बात, क्योंकि हम इतने गार्ड्स अप हो जाते हैं, हमें आजकल प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई बात करते हैं ना तो हम फौरन से अपना वो मैकेनिज्म ठक 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 अंदर से गार्ड्स अप और डिफेंसिव। और नहीं कासिम, इसमें ये भी बात है कि आपकी एक तो अपनी बॉन्ड तो बन ही रहा होता है, आपका रिलेशनशिप, लेकिन जो आसपास के बाज लोग हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं गलत तरीके से, नेगेटिव वे में, वो आपको ज्यादा बॉदर करते हैं। मेरे मे बी पे- ये मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, मतलब सादिया- डिपेंड करता है आपकी फील्ड क्या है। तो मुझे ये जरूर लगा शादी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे कि कुछ लोगों की बिला वजह की जो राय है हमारे बारे में, वो कुछ भी राय रख सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे फेस पे आके बता रहे हैं तो वो हमारे लिए ग्रीन सिग्नल उन्हें नहीं हमें देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल स्पेस सादिया है को ना। अच्छा नहीं लगता कि कोई रिलेशनशिप के बारे में कोई बिला वजह कोई कमेंट कर दे। बिल्कुल, सही बात है। हाँ, कि भाई आप हैं कौन, सही बात है। बिल्कुल। क्या मतलब है कि आज तुम जो हो थोड़ी परेशान, नहीं नहीं यार, या तुम्हें ये नहीं ये करना तुम्हें चाहिए, ये नहीं तुम्हें करना वो नहीं वो करना चाहिए, अरे मेरी शादी है मुझे पता है क्या करना चाहिए। और जिन लोगों ने मुझे एडवाइस देनी है या मेरे मुझे अच्छा कुछ बोलना है, मशवरा देना है, मुझे पता है वो कौन है। जैसे सादिया ने अपने बारे में एक इतना बड़ा चेंज किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी जब मेहंदी हो रही थी तो सब दोस्त वोस्त वो नाच रहे थे, ये तो अराउंड 11:30 और 12 है ना, हाँ, ओके मैं जा रही हूँ, मैंने अपने भाई को बोला बस देखनी हो। मुझे घर छोड़ कल दो। 12। हम सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत जिंदगी का बड़ा मसला मुझे ना फेस करना है, क्योंकि 11:30 12 10 सादिया सो जब जाती कहता है। है अच्छा ओके, ओके भाई लेकर चले भी गए और हम वहाँ पर कोई सुबह जब तक हमारा दिल किया हम नाचे। और फिर मुझे फोन करके कह रहे हैं आपको पता है कल आपने घर नहीं जाना। और जब हम कल आपने घर नहीं जाना। सादिया आज जो है तुम जाने की ना कितना कि 11:30 में जा रही हूँ। सो खैर आज जाने की जिद ना करो। हाँ, तो बाय द टाइम अब सादिया की जो रूटीन है वो ये है
कि अब मैं क्योंकि आजकल स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और घर के अंदर ही प्री प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं घर 12 साढ़े 12 सो जाता हूँ और अब ये जाग रही होती हैं 2 ढाई 3 बजे तक। सो जब इन्हीं के घर वालों ने या मेरे भाई ने जब आके देखा कि सादिया 2 ढाई बजे तक जाग रही है, तो उन्होंने कहा ये कब से होना शुरू हुआ है? मैं 10 बजे तो सादिया ने ये सब मुझे बता के नहीं किया। हाँ। जैसे सादिया को अगर लगता था कि अच्छा सैटरडे नाइट मैं मेरा कॉल ऑफ टाइम है जी सुबह 5 बजे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा, सब दोस्त कहते थे वाह वाह वाह। तो जब मुझे पता लगा कि 3 बजे तक ये खुद जाग रही है और इसने जब मैसेज किया कि अच्छा आप घर कब तक आओगे, तो मुझे होता था कि ये तो प्रॉब्लम सो गई होगी। तो जब मैंने ये देखना शुरू किया कि अच्छा नहीं ये 3 साढ़े 3 बजे तक जाग रही, तो मैंने घर वापस जाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज। मैंने कहा यार अगर वो जाग रही है तो मैं क्यों बाहर अपने आप को, क्योंकि मुझे ये था कि अच्छा यार इसने तो जाना नहीं है या इसको घर में सोना है। तो वो मुझे करते 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 नाउ अब हम उस वाली जगह पर हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम दोस्तों को भी हो गया कि हाँ यार ठीक है। जैसे अभी पिछले दिनों मेरे घर में हम सब बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में जाके 12 बजे सो गया, सब लोग बैठे हैं। ओह हाँ, ये भी हुआ। मेरा दोस्त आया रजा, जो है रजा, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं उसने हुआ। कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेडरूम का उसने दरवाजा खोला और उसने देखा मैं सो रहा हूँ। वाह। और सादिया ने उनको होस्ट किया सुबह 4:30 बजे तक। वो सब दोस्त बैठे रहे अपनी बेगमात के साथ, कुछ 4-5-6 लोग, खाना पीना चलता रहा। सो ये मैं हूँ मगर अब वो सादिया है। अब जो सादिया थी वो मैं बन गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये क्या, नो एक्चुअली उसने मेरे अंदर ये बिल्ट की है। मेरे ही अंदर एक फीचर था कि यार जब आप एक काम करते तो मेंटल रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे बहुत काम किया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक हवा के घोड़े पे सवार था थ्रू आउट द करियर में। आप यकीन करें पिछले 6 साल के बाद फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि इट्स बिन लाइक मोर देन 2 months मैं बहुत सुकून से बैठा हुआ, मैं स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं काम नहीं कर रहा, मैं साथ में मेरी शहजादी की एडिटिंग देख रहा हूँ, मगर मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। That's so good to hear. कंपेनियनशिप अगर आपको सुकून नहीं ना दे रही, अगर वो चेंजेस आपके अंदर एक क्योस ही रख रहे हैं तो मत हो चेंज। मगर अगर आपको भी सुकून मिल रहा है तो फिर एक्सेप्ट दिस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पता क्यों नहीं बदलना चाह रहे, क्योंकि ये दूसरे ने बोला है। एज ए ह्यूमन हमारी भी एक ईगो है। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी लोगों में, अगर आप उन्हें कोई एक बात करते हैं तो वो बात ही ना से शुरू करते हैं कि नहीं 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 नहीं, या मेरे हिसाब से। अब यार एक कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, इसलिए कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। हम एक दूसरे की तारीफों के लिए नहीं यहाँ बैठे हुए ना। सो कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत सारे और पहलू भी होते हैं। उन बातों को लेकर सोना भी नहीं होता। जैसे वो मैंने बात की कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व किए बगैर नहीं सोएंगे, चाहे जितना मर्जी और चाहे कुछ कॉन्फ्लिक्ट 5-6 रातें ले लें, आप उसकी सीरीज करते हैं। हाँ उसकी एपिसोडिक बनाते रहे कंटेंट। कल रात को जहाँ वो बात खत्म हुई है अब उसका एपिसोड 2 भी शुरू हुआ है। अच्छा, वो जो क्लासिक स्टेटमेंट होती है कासिम, आई एम ओके बट शी इज नॉट रियली ओके। आई एम ओके का मतलब है कि एक तूफान है जो आने वाला है, जो आने वाला है। तो आपको पहले जब शुरू तो क्या हुआ फिर? अच्छा, कैसे? पहले तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा था कि नहीं उसने कहा आई एम ओके, तो ओके ही इट्स होगी, फाइन। हाँ। तो कासिम ने फोन पे कहना मिस्टेक शूट पे फोन करना, आप मुझे ठीक नहीं लग रही आवाज से। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। इसका मतलब था ठीक है मैं ठीक नहीं हूँ, आज घर आओ। तो ये औरतें क्यों बोलती हैं? यार औरतें ये इसलिए बोलती हैं, मैं ये चाहता हूँ वो चाहती हैं कि सामने वाला अंडरस्टैंड करे, मनाए उन्हें। जो बॉदर कर रहा है उसको सॉर्ट किया जाए। तो यार अगर सब मैंने यार क्यों अच्छा नहीं बात बोल क्यों ये नहीं भी रहते? होता है कि आप बोल के ना आपको लगता है 2 बार बोला है उसने तवज्जो नहीं दी, Weight थर्ड कम टाइम हो जाता है यू बात रिएक्ट। हाँ वेट कम हो रहा बात का भी वेट कम हो जाता है ना। आप कंटिन्यूस, मेरा वेट भी कम हो रहा है। मतलब जैसे मुझे भी एक बात अपने बारे में जो है, वो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किए हैं, जो मेरे दोस्त हैं उन्हें पता है, मैं बात एक बार बहुत अंडरटोन कहता हूँ और अगर वो अंडरस्टैंड नहीं हुई तो फिर दूसरी बार भी उससे थोड़ी सी कभी भी हार्श होकर इस तरह से, मुझे लगता है वो ये कोई बात हुई तो यही नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सो दोस्ती नहीं है फिर तो ब्रो, लाइक हम एक गलत लेवल पे थे यार। ठीक है। सो मेरे जितने लोग हैं, चाहे वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आम जिंदगी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, या ये हो ना कि वहाँ से चाय लेते हुए यूँ गुजरेंगे तो अच्छा तो पता लग गया, अच्छा नहीं नहीं ठीक है घर जाके बना लेते हैं। ओके। तो वो वाला जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उसमें सादिया के साथ हमेशा ही हुआ है कि मैं
क्योंकि वो सुबह की इंटरेक्शन जो है उसी से ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ, और फिर जब लंच ब्रेक होती है सेट पर तो मैं जाके क्या हुआ है, आवाज़ क्यों बदली हुई है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ है बता दो। फिर वो कुरेदना पड़ता है, फिर फाइनली वो पता लग जाता है। और मेरे लिए फॉर सम हाउ एक इमेज था शादी से पहले शादी का कि वो बहुत अथॉरिटेटिव है या बॉसी है या वो उस तरह का, क्योंकि जब वर्किंग वुमेन होते हैं ना आप, और फिर जब आप एक तो आपको वो एक फसाड तो अपने सामने एक स्ट्रक्चर तो रखना होता है ना, और उसके पीछे से एक इतना क्यूट और इतना इनोसेंट सा इंसान मुझे देखने को मिला, जिसको मैं कई बार देख कर कहता हूँ ओह बस कर दो ये क्यूटनेस, मतलब बस कर दो। और आवाज़ भी बदलती हैं बाकायदा, मतलब अंदर से। हाँ हाँ। और पता है हमारे यहाँ मोस्टली जो मर्द हैं वो इमोशनल सपोर्ट वाइफ को बहुत कम प्रोवाइड करते हैं। कासिम वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट। अगर किसी वजह से आप लो फील कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कोई बात करो, कोई आपको थपकी दे, कोई दो लफ्ज़ प्यार के बोले, और वो आपका पार्टनर ही बोले, बहन ना बोले या भाई ना बोले या फ्रेंड ना बोले, तो वहाँ पे मुझे लगता है यार जैसे फिल्म के प्रीमियर के दौरान अब्बा की मेरे अब्बा का इंतकाल फिल्म के प्रीमियर से 2-3 वीक्स पहले हुआ राबिया। और मेरे लिए ना प्रमोशंस और वो सब था, पहली फिल्म, इतना एक्साइटमेंट। मैं इरफान मलिक साहब जो सिग्मा में होते हैं और फरहान हम बैठे, उर्वा भी थे, हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उसी के बीच में फ़ोन आया। वो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, मगर वो पूरा टाइम जो था ना, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे डील करना है, क्योंकि मैंने अब्बा अम्मा बहन इस तरह का वो एक अजीब सा तो नहीं, खैर ये तो ज़िंदगी तकलीफ वाली बातें हैं, ये इज़ वेरी पेनफुल इटसेल्फ। सो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन्हें कैसे कहूँगा। और 7 दिन में प्रीमियर था उसका, तकरीबन 2 वीक्स है। तो हम जैसे यहाँ से गए अब वो भी इनकी खुशी थी, इनकी पहली फिल्म। अब मेरी खुशी तो वो मैं आपसे जो एक्चुअली बात करना चाह रहा हूँ वो यही है। सो मैं इन बातों में बहुत ज़्यादा कि इन्होंने मेरे गम में मुझे सपोर्ट करना और मैंने इनकी खुशी में इनको बांटनी है वो खुशी। ये बात है। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश होकर यही सोचूं कि सिर्फ वो गम नज़र आए और उनके बारे में भूल जाऊं, या ये सोचें कि भाई मेरी तो फिल्म है, मैं तो बस उसको देखूंगा। तो यहाँ हस्बैंड वाइफ का रोल आता है। सो मुझे क्योंकि पता है कि सादिया को कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं बाहर का, और ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, जितनी गाड़ी मैंने कराची में चला ली है, अगर मैंने ज़िंदगी में चलाई होती इन 2 सालों में तो मैं शायद मैंने क्रीम ड्राइवर ने भी इतनी चलाई है। ये लॉन्ग ड्राइव के नाम पे जो टाइम खाना है ना, आई हेट दिस। घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब एक घंटा मैं कहता था यार ये क्या बकवास है। तो वो वाला जो पूरा टाइम था, तो मैं लाहौर में भी इनको लेकर कुछ इनके पसंदीदा खाने इनको खिलाना कि चलो आओ ये खाते हैं। और लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये प्रीमियर पे भी जाएंगे या उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 1-2 दिन पहले इन्होंने बल्कि मेरे साथ ऐसे कि इन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी फिल्म है, इट्स मजाक रात के लिए जिस तरह तैयार करवाया था, मैंने तो जाना ही नहीं था। इन्होंने कहा चलो 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 उठो, यू हैव टू गो कासिम। ये बहुत, मैंने कहा सादिया वो मजाक उड़ाते हैं, वो इस तरह करते हैं मेरे बाल, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। मैंने कहा देखो मेरे बाल भी नहीं बने हुए, और अजीब गुच्छा बना होगा, देखना। उन्होंने नहीं नहीं मैं चाहती हूँ, मुझे वो शो देखना है तुम्हारा, मैं चाहती हूँ तुम उस शो में। बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, ऐसे ही था। और इवन प्रीमियर वाली दिन भी मेरे लिए क्या पहन रहे हो, अच्छा मैं कुछ चीज़ों में एक्चुअली क्लमजी हूँ। हाँ, वो मेरी वो वाली चीज़ें हैं कि मुझे पता है कि अच्छा हाँ किसी को फ़ोन करूँगा कपड़े आ जाएंगे, वो वाली बात नहीं होती। हम अक्सर किसी से डिज़ाइनर फ्रेंड कोई डिज़ाइनर, इन्होंने खुद, अच्छा मैं कर नहीं रहा था, मैंने कहा यार मैं इनके सामने अपनी एक्साइटमेंट को कॉल की मैंने कहा आपको पता है पाकिस्तान की एक फिल्म आ रही है, कहते नहीं सादिया मुझे तो नहीं पता। सो मुनीब नवाज को कॉल करके मेरी प्रीमियर की लुक मुझे साथ लेकर गए कि नहीं नहीं कासिम यू हैव टू लुक गुड यार। ये तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी पहन लूंगा, क्योंकि ये भूल जाते हैं अपनी वार्डरोब, कुछ चीज़ें जैसे होते हैं हस्बैंड्स कुछ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे होता है कि अच्छा नहीं इनकी वो चीज़ हुई नहीं होगी। मुझे आप दोनों को देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मुझे लग रहा है एहसास, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, एफर्ट करना। आप जैसे आप बता रहे हैं आप खाना खिलाने बाहर ले गए, आपके कपड़ों का, कितनी छोटी चीज़ है, क्या चला, बट ये आपको करीब लेकर आ रही है। जिंदगी है, ये जिंदगी है यार। मतलब हम ना मैं और फरहान जैसे अक्सर बैठकर बात करते हैं कि हम जिन चीज़ों को चाह रहे होते हैं ना, मतलब क्या ही हो जाना था, एक फिल्म आ गई हो गया सारा कुछ हो,
उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें वैल्यू करनी होती है। बिल्कुल। मैं और सादिया मतलब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये जो पीछे ऐसे म्यूज़िक लगाते थे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सब अंदर है हमारे। हम एक दूसरे से इतना हंसते रहते हैं, लाइक लिटरली मैं और सादिया भी मतलब मैं क्या बताऊं, कल रात का इंसिडेंट है, वो ये ह्यूमर अपने है, दोस्त दोनों में से ह्यूमर है। ये अपने दोस्त से मिलने चली गई और मैं घर में टीवी देखते हुए सो गया, मेरा मोबाइल साइलेंट था, ये घंटी बजा रहे That's थे। another story कि मैं कैसे आई। फिर यकीनन ये गुस्से में आएंगे, इन्होंने देखा आगे गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने कहा अच्छा सो रहे, अब चुप कर जाओ, अपने काम तो करो। ये that's चुप सा so कर गए। nice. और वो मुझे इसलिए पता लगा कि मैं सुबह जब जल्दी उठा तो मैंने देखा ये रात को चाय किसने पी है जो अभी तक बनी। मैंने कहा ओ अच्छा ये तो हुआ रात था। को, और मैं तो बाहर लाउंज में सो रहा था, मैं बेडरूम में कब गया, वो वाली जो बात है। सो ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये वाली, और हमें दुनिया से क्या चाहिए, सोने की कान लेनी है और क्या है अच्छा, दुनिया इसमें ये बात है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ना आपकी, आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको एक सर्टन टॉप क्लास लिविंग चाहिए, फिर आपकी जंग कोई कुछ और होगी, फिर आपका सफ़र कुछ और होगा। सादिया वो भी एक कंपेनियनशिप और एक अच्छे इंसान के बगैर आप नहीं अचीव कर सकते शायद, लेकिन लोग बाज़ No. दफ़ा बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं। नहीं। कासिम वो नेगेटिविटी भी लेके आप आता दुनिया है में जितने कामयाब कि लोग ये आएगा तो देखते हम खुश होंगे, वो आएगा तो हम खुश होंगे। हैं। हाँ मतलब लोगों ने अपने नेवर छोटी-छोटी- एंडिंग प्रोसेस है वो, नेवर छोटी-छोटी एंडिंग। छोटी कोशिश कि demands मैं आती हैं। जब वो वाली गाड़ी लूंगा तो मैं तब खुश खुश होऊंगा, होऊंगा, जब मेरा घर ऐसा होगा तो खुश होऊंगा। नहीं, वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं वक्त के साथ। फिर प्रॉब्ली ऐसा होता है कि जब आप वो अचीव करते तो आप अंदर से वो वाली Yeah, खुशी नहीं yeah, होती। फिर आप कहते हैं कुछ और चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो दुनिया तो कॉन्टिन्यूस, मुझे लगता है दुनिया शुरू से ही ऐसी है, बिल्कुल। कुछ भी नया नहीं हो रहा, एक लूप है जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। बल्कि आज के इंसान ने अपने आप को कहना चाहिए या नहीं, मगर हम ओवर सेंसिटिव से हो गए हैं। मुझे हर ऐसा चीज़ लगता को बहुत है ज़्यादा सोचने लगे हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों की वजह से मुझे लगता है कि मेरी आज दोबारा रिलेशनशिप्स में, मैरिज में उम्मीद हमेशा से थी, बट एक दोबारा से एक उसको एनर्जी मिल गई है। और मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं उनको आज बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और बड़े मज़े की किस्से भी हमने सुने, हंसे भी हम लोग इनकी बातें सुन के। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप लोगों के लिए बहुत 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 दिल से दुआएं। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुशियाँ दें, औलाद की खुशी भी देखना बहुत जल्द नसीब करे, खैर आफियत से आपके करियर्स में आप लोगों को बहुत आगे लेके जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। अगर आपने आज आके शेयर किया है तो हम ऑनर्ड हैं और हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हम होप कर रहे हैं और नीयत यही है कि जो सुन रहे हैं वो सीखें कुछ आज इससे। और जैसे सादिया ने कहा था, वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, वी आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड अ सिचुएशन, वी मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।